योहन अध्याय 2। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह उत्सव था। मसीह यीशु की माता वहां उपस्थित थी। मसीह यीशु और उनके शिष्य भी वहां आमंत्रित थे। जब उत्सव में दाखरस कम पड़ने लगा तो मसीह यीशु की माता ने उनसे कहा, उनका दाखरस समाप्त हो गया है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, हे स्त्री, इससे आपका और मेरा क्या संबंध? मेरा समय अभी नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। वहां यहूदी परंपरा के अनुसार शुद्ध करने के लिए जल के 6 पत्थर के बर्तन रखे हुए थे। हर एक में लगभग 100-125 लीटर जल समाता था। मसीह यीशु ने सेवकों से कहा, बर्तनों को जल से भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। इसके बाद मसीह यीशु ने उनसे कहा, अब इसमें से थोड़ा निकालकर समारोह संचालक के पास ले जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। जब समारोह के प्रधान ने उस जल को चखा जो वास्तव में दाखरस में बदल गया था, और उसे मालूम नहीं था कि वह कहां से आया था, किंतु जिन्होंने उसे निकाला था वे जानते थे। तब समारोह के प्रधान ने वर को बुलवाया और उससे कहा, हर एक व्यक्ति पहले उत्तम दाखरस परोसता है, और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब मध्यम, परंतु तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यह मसीह यीशु के अद्भुत चिन्हों के करने की शुरुआत थी, जो गलील प्रदेश के काना नगर में हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने अपना प्रताप प्रकट किया तथा उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद मसीह यीशु, उनकी माता, उनके भाई तथा उनके शिष्य कुछ दिनों के लिए कफरनहूम नगर चले गए। जब यहूदियों का फसह उत्सव पास आया तो मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों तथा साहूकारों को व्यापार करते हुए पाया। इसलिए उन्होंने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को बैलों और भेड़ों सहित मंदिर से बाहर निकाल दिया और साहूकारों के सिक्के बिखेर दिए, उनकी चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे पिता के भवन को व्यापारिक केंद्र मत बनाओ। यह सुन शिष्यों को पवित्र शास्त्र का यह लेख याद आया, आपके भवन की धुन में जलते जलते मैं भस्म हुआ। तब यहूदियों ने मसीह यीशु से कहा, इन कामों पर अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए तुम हमें क्या चिन्ह दिखा सकते हो? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढाह दो, इसे मैं 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं, क्या तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर सकते हो? परंतु मसीह यीशु यहां अपने शरीर रूपी मंदिर का वर्णन कर रहे थे। इसलिए मरे हुओं में से जी उठने के बाद शिष्यों को उनका यह कथन याद आया और उन्होंने पवित्र शास्त्र और मसीह यीशु द्वारा कहे गए वचन में विश्वास किया। फसह उत्सव के समय जब मसीह यीशु यरूशलेम में थे तो उनके द्वारा किए गए अद्भुत चिन्हों को देखकर अनेक लोगों ने उनमें विश्वास किया, किंतु मसीह यीशु उनके प्रति आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि वह मनुष्य के स्वभाव से परिचित थे। उन्हें मनुष्य के विषय में मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं थी। वह जानते थे कि मनुष्य क्या है